Hello friends, back again with one more case. This time we'll do a case of a compulsive obsessive disorder. My dear friends, up till now we have seen so many cases, but every case is almost the same methodology has been used. In psychiatry, it is very important to see in every case that what goes out of control, what is the wrong in the case that is to be treated. That is the first thing to hold on. That is the most out of control syphilitic miasms. But here, to go to that, we need to understand him, that what was his sensitive issues, what was his disturbance, what was his emotional issue, what is the subject the patient is talking again that disturbed him so much to make him such out of control. And my dear friend, today we do it the same way. We come up with a case of an compulsive obsessive disorder where I would like to share this case completely right from the first time when he entered our clinic. The way my assistant doctor took his case. The case will be longer, but I want to show you the exact flow of how this case was going when it was taken by assistant doctors. And then in few minutes time, in just 15 minutes, I could understand his crux. So the case is quite longer. It is almost 40 minutes when he comes and was taken by my assistant. Because patient is just talking, and how we interpret that will be seen from this case. What is the thing again and again is talking, and that is relevant, what he talks again and again. So we have to focus on what subject he is talking again and again, that need to put in order. And this is how it started with. My assistant is asking a question, and how we started with. It's a long case, but I think you should feel what he is talking, and maybe you also try finding his remedy. Let's begin. फ्रीक्वेंटली हेडेक भी होता है. अभी हो रहा है. फ्रीक्वेंटली होता है. फ्रीक्वेंटली होता है. बट लेकिन कैसे वीक में कितने बार होता है? मिनिमम 3 बार. 3 बार होता है. और किस तरह का होता है हेडेक में बेसिकली? पूरा मतलब ऐसे करने को दिल नहीं करता यहाँ पे. फुल होल पूरा हेड की कभी वन साइड होता है, कभी दोनों साइड. कभी दोनों साइड होता है. राइट साइड ज्यादा होता है. और किस तरह का पेन होता है, ऐसे जैसे कि कोई थ्रॉबिंग पेन या किस तरह का पेन होता है? लाइक आइडियल जो बैठे रहते हैं ऐसे, तो थॉट्स पकड़ लेते हैं और तो चालू. अच्छा, जब भी नेगेटिव थॉट्स ज्यादा हो जाते हैं दैट टाइम ज्यादा पेन होता है. उसकी वजह से इट्स रिलेटेड टू दैट ओनली. और ऐसे हो गया है कि अभी आई थिंक लास्ट 6 महीने में मैंने कभी मतलब 1 मिनट भी ऐसे ऐसे विदाउट फियर में फील करूँ ऐसा हुआ ही नहीं कभी. विदाउट फियर ऐसे आदमी में तो कोई फियर नहीं है. कुछ ना कुछ फियर रहता ही है ऐसे. फियर इज व्हाट? जैसे मैंने पहले बताया कि पहले बचपन में ये फियर रहता था कि कोई एक्सपायर हो जाए. मेरे अंकल ने सुसाइड किया था जो. तो तभी मैंने गॉड से ये करना चालू किया था, कुछ होना नहीं चाहिए. तो अंदर ही अंदर में घुटना और ये करना 10 साल तक तो वो चला. उसके बाद जब मैं छोड़ना चाह रहा हूँ नेगेटिव थॉट्स को, तो नेगेटिव थॉट्स नहीं छूट रही है. और पर आपने अपने आंखों से देखा था उनको सुसाइड हुई? नहीं, सुना था. सिर्फ सुना था. बट उनकी बॉडी आपने देखी थी या? नहीं, कुछ भी नहीं. बिकॉज आई वॉज द एल्डेस्ट चाइल्ड इन द फैमिली, तो मुझे ही पता चला था. मैं तभी 8 साल का था, बाकी सब 8 इयर्स के थे. हाँ, बाकी मेरे कजिन्स और मेरे सिस्टर्स तो काफी छोटे थे, उनको कुछ याद ही नहीं. उनको याद नहीं? कुछ याद नहीं. मैं 8 इयर्स का था. सिर्फ सुनने के बाद भी आपको इतना डर लग गया, बैठ गया? डर नहीं लग गया. इट्स लाइक आई वाज द ब्राइटेस्ट चाइल्ड, मतलब ऐसे बोल सकता हूँ कि काफी फर्स्ट भी आता था स्कूल में पहले. लेकिन फिर मतलब ऐसे हो गया कि डर नहीं बैठ गया. इट्स लाइक ऐसे लगने लगा मैं फाइट करूँ, भगवान से फाइट करूँ, कैसा होना नहीं चाहिए ऐसे. तो ओवर कॉन्फिडेंस में मतलब फैमिली मेंबर को ही अगर किसी को हर्ट होगा तो उनके रिलेटेड या बाहर के भी जो ऐसे? नहीं, हमारे फैमिली में ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए. हाँ, सिर्फ फैमिली. एक फैंटेसी कैसे बोलते हैं, फैंटेसी लैंड कैसे बोलते हैं, कुछ दुनिया का कुछ मतलब नहीं हो रहा है. वो बातें करने लगा था मैं. जैसे कि
हाँ, यही ऑब्सेशन होगी। क्या ऑब्सेशन? फाइटिंग विद द गॉड, ऐसा होना नहीं चाहिए, ऐसा होना नहीं चाहिए। एंड वही इसमें पता नहीं मैं खुद को इतना ऑब्सेशन में डाल दिया मैंने कि जैसे आप बोल रहे हाथ धोना, ये हैंड वॉशिंग थी मेरे। 1 साल पहले भी मैं कभी कभी नहाने बैठता है तो एक घंटा भी नहाता था ऐसे। So we see, my dear friends, how this boy was strongly, this death in the family impacted him so much. He got literally scared and became so disturbed with this suicide. He got tremendously, feared that what if anyone else, death happens to anyone else in the family. And since then he started fighting with the God that, oh please, nothing should happen. And that negative thought constantly gave him the tensions, and that lead to an obsession. And he just starts with this obsession at the age of almost 10 or something. As I told you, the mental symptoms improves, the physical disease come up, and the sora was suppressed. As a child, very often the cold cough, and he came back with cold cough. When he was under the psychiatric complaints, he never had physical disorders, no cold cough much. So here you see, he said, I'm much better, but still to improve little. I got very bad cold cough. That shows the reversing of the miasm happening in the case. But are you relaxing at home पहले से? हाँ, तुम एंजॉय कर रहे हो सब कुछ? मतलब रात को तो नींद एकदम प्रॉपर आ रही है। पहले नहीं आती थी? पहले 2-3 बार होता ही। अभी नींद अच्छी है। The parameter of health is 5 things. A patient, if it is to improve, the first thing to improve is sleep, appetite, good motions, desire to live life, enjoying the life, taking interest in everything, living happily, enjoying the every day, every minute of the life. And then the personality and the health come up. This is the parameter of the health. And he said the first thing to improve was the sleep, which I was very much disturbed. Can you think of giving a remedy as a Restox to any of the psychiatric case ever? If you know the process, what is to be going in every given case, this is how we can come to the remedy. In my practice, I never expected a remedy to have such a mental symptoms, remedies which are rare, which are not known to me in my life. I had prescribed just with following the methodology of a case. What is to be treated in the case, what is the wrong, and which kingdom he is, and just take into focus, put it into a totality and find a remedy. And I think this case was most learning for me. That's how I shared with you. Thank you very much. Bye bye.